द्वारपाल से कह दो कि बहुत रात हो चुकी है, महल के सारे द्वार बंद कर दे। आपकी रानी माँ इस महल को और हम सबको छोड़कर कहीं चली गई है। आपसे घृणा हो गई हमें, घृणा हो गई हमें। अरे बाबूजीराज, ये क्या कर रहे हैं आप बाबूजीराज? चक्रपाणी मिश्र, हट जाइए, अन्यथा मारे जाएंगे आप। किसी दूर तोड़कार शत्रु के हाथों मरने से अच्छा है हमारे वीर और साहसी मित्र के लिए मर जाए। तो महल में आपने अजबदे को देखा? हाँ चक्रपाणी मिश्र, अजबदे ही बाईजी लाल है। उनका मुख तो नहीं हम देख पाए, पर उनके स्वभाव को, उनकी नियत को इतनी भली भांति जानते हैं हम। बस दूर से एक झलक ही प्राप्त की हमने। कितने मूर्ख थे हम चक्रपाणी, कितने मूर्ख थे हम। इतनी साधारण बात का अनुमान नहीं लगा पाए कि अजबदे ही बाईजी लाल है और बाईजी लाल ही अजबदे हैं। बिजोलिया में उनके अतिरिक्त और कौन है जिसकी ऐसी अंधभक्ति हो? उनको सदा से ही जन साधारण का मन जीतना आता था, और आज उसी जन समर्थन का प्रयोग वे अपने लिए कर रही है। माँ, कभी कोई ये भी सोच सकता है ना कि हम पथ भ्रष्ट कर रहे हैं बिचौलिया वासियों का, उन्हें कुमार्ग पर ले जा रहे हो हम। आपके मन में ऐसे विचार कैसे आया अजबदे? ऐसा गहरा भक्ति भाव अगर बाईजीलाल आप लोगों को गलत मार्ग पर ले गई तो कैसे आया वो जाने दीजिए माँ, परंतु कहीं हमारा विद्रोह का सारा विचार गलत निकला तो? कहीं हमें स्वार्थी और सत्ता की भूखी समझ लिया लोगों ने तो? अजबदे, आप भी जितना नहीं जानती है ना अपने बारे में, उतना जानती है आपको बिचौलिया की प्रजा। आपने उनके भविष्य को लेकर क्या निर्णय लिए, इसके बारे में लेश मात्र भी नहीं पता है। किंतु फिर भी आपके एक संकेत पर आपके द्वार पर अपना सर्वस्व लुटाने के लिए आ गए। यदि उन्हें आप पर थोड़ा भी संदेह होता तो क्या वे आ सकते थे अपना सारा स्वर्ण दान करने के लिए? तो फिर व्यर्थ की चिंताओं को भूल जाइए, अपने मन की उलझनों को बाहर निकाल फेंकिए और एकाग्रचित होकर अपने अभियान में लगी रही। बाप रे बाप, हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है वो डरी सहमी सी चुप चुप सी अजबदे बाईसा अपने प्रजा के लिए इतनी शक्तिशाली बन सकती है, और बिचौलिया की प्रजा भी इतने आदर और भक्तिभाव से उनका अनुसरण कर रही है। और बाबूजीराज, और क्या? और कुछ भी तो नहीं बाबूजीराज। अब हमें चलना होगा, रात भी हो गई है और मौसम भी बिगड़ रहा है। चक्रपाणी मिश्र, भले ही हम आपकी तरह ज्योतिष आचार्य नहीं,
पर हमें मूर्ख समझने की चेष्टा मत कीजिएगा। अभी अभी जो विचार आपके मन में कौंधा है, हम जानना चाहते हैं, बताइए हमें। क्या बाबूजीराज, आप भी ना। चक्रपाणी मिश्र, बाबूजीराज, हमारे मन में बस एक ही विचार चल रहा है। बिजोलिया के इस विद्रोह के जड़ में कहीं अजबदे को मेवाड़ के प्रति गुस्सा तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिजोलिया ने बार बार चित्तौड़ के लिए सहायता संदेश भेजे, परंतु चित्तौड़ से कोई उत्तर नहीं आया आज तक? कहीं ये सारी मनगढ़ंत कहानियां तो नहीं है? क्या पता बिजोलिया ने आज तक चित्तौड़ के लिए कोई भी संदेश नहीं भेजा हो। हे भगवान, ये क्या अनाप शनाप बोल गए हम। अजबदे कितनी सरल और सच्ची हुआ करती थी, और उनके व्यवहार में छल कपट कैसे हो सकता है? अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों के साथ कैसे कर सकती है कुछ भी अवांछित? नहीं चक्रपाणी मिश्र, आपका आरंभिक संदेह सच भी हो सकता है। किसने सोचा था कि अजबदे हमारी रानी मां की महल छोड़ने का कारण बन सकती है? बाबूजीराज, हम सच भी बोल सकते हैं या पूरी तरह से गलत। जब तक हम सच नहीं जान लेते, हमें तत्काल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं चाहिए। क्या चाहते हैं आप कि कुंवर प्रताप स्वयं बिजोलिया के महल के द्वार खटखटाएं और अजबदे से पूछे कि बताइए हमें क्या था आपके मन में और क्या है आपके मन में? नहीं, यदि सच ही जानना है तो उसके लिए और भी सरल और सम्मानजनक मार्ग हो सकते हैं। तो कौन से सरल मार्ग है? साफ साफ क्यों नहीं बताते हमें? बाबूजीराज, आपने उस दिन जिस महिला के साथ हमें बात करते हुए पकड़ा था, जिस महिला को हमने हमारी भक्तिन कहा था, दरअसल वो हमारी भक्तिन नहीं, हमारी धर्मपत्नी है। सौभाग्यवती है, सौभाग्यवती। आजकल अजबदे बैसा के साथ अधिकतर समय बिता रही है। सखी तो थी, सहायिका भी है वो आजकल उनकी। तो उनसे पूछा तो सच का पता लग सकता है। हाँ, ये उचित रहेगा। सच तो पता चलना ही चाहिए, फिर हम या रुके या ना रुके। मतलब चक्रपाणी की पता नहीं, हम या रुकेंगे या नहीं। हो सकता है कि हम चित्तौड़ वापस लौट जाएं। अफगानों से रक्षा के लिए किसी को भी भेजा जा सकता है चित्तौड़ से यहाँ। बाबूजीराज, भले ही आप यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं, किंतु हमारा मन कह रहा है कि कुछ तो है जो जाने नहीं देगा आपको यहाँ से। अब हटा दीजिए। पर्वतदास जी, ये लीजिए सामंत जी का पत्र, और जाकर हमारे पड़ोसी राज्यों के सभी साहूकारों और स्वर्णकारों को जाके हमारे समस्त स्वर्ण की नीलामी का आमंत्रण दीजिए। बाईजीलाल, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर से कह रहा हूं, ये जो सामंत जी ने इतना बड़ा निर्णय लिया है, ये कुछ ठीक नहीं लगता मुझे। पर्वतदास जी, हम आपकी चिंता का सम्मान करते हैं, परंतु हमें पूरा विश्वास है सामंत जी पर। उन्होंने जो भी निर्णय लिया है, बिचौलिया के हित में लिया है। माँ से कहना कि हम कुछ समय के लिए महल से बाहर जा रहे हैं। वैसे कौन है ये बाईजीलाल? बस वही जो आदेश करती है। कहीं ये सारी मनगढ़ंत कहानियां तो नहीं है? क्या पता बिजोलिया ने आज तक चित्तौड़ के लिए कोई भी संदेश नहीं भेजा हो। जब बाईजीलाल हमें किसी भी बलिदान के लिए कहते हैं ना, तो हम उनको कोई प्रश्न नहीं करते, सर आंखों पे लेते हैं उनका आदेश।
नहीं, अब और नहीं रुकेंगे यहाँ। अजब देख के नेतृत्व में कदापि नहीं। बरस हो गए किंतु हमें बुलाने वाली विशेष बोली आज भी याद है आपको? अरे छोड़िए इसे और चलिए हमारे साथ। हमें आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है और समय भी बहुत कम है। चलिए चलिए, अरे चलिए। प्रिय मित्र पत्ता, हमें बड़े दुख के साथ आपको यह लिखकर सूचित करना पड़ रहा है कि घटनाओं के कुछ अनचाहे और अप्रत्याशित बदलावों के चलते हमें विवश होकर बिजोलिया से जाने का निर्णय लेना पड़ रहा है। किंतु हम विश्वास दिलाते हैं कि हम अपनी सामर्थ्य अनुसार आपकी और आपके जीजा के बिजोलिया और उसकी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो भी संभव होगा अवश्य करेंगे। आपके आतिथ्य के लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रताप। आप आखेट के लिए कहीं जा रहे हैं? जी नहीं, हम आखेट नहीं करते। मनोरंजन के लिए पशुओं को मारना हमें उचित नहीं लगता। अच्छा, हम नहीं जानते थे, क्षमा चाहते हैं। और वैसे भी आपका कहीं भी आना जाना आपका व्यक्तिगत विषय है, संभवतः हमें आपसे पूछना नहीं चाहिए था। नहीं नहीं, ठीक है। वैसे भी हम आपके राज्य में बाहरी व्यक्ति हैं, इतना अंधविश्वास तो समझा जा सकता है। देखिए अश्वपालक, हमें आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है। अगर आपके पास समय हो तो। ठीक है, क्या हम अपने अश्व को चारा देते हुए बात कर सकते हैं? क्यों नहीं, अवश्य। देखिए, हमने आपकी रुचि के विशेष लड्डू बनाए हैं आपके लिए। रात भर जुटे रहे हम इन्हें बनाने में। स्वादिष्ट, अति अति स्वादिष्ट लड्डू। अच्छा, मैं एक बात बताइए, अजबदे ने सहायता के लिए सीधे प्रताप या राणा जी को क्यों नहीं लिखा पत्र? हमने तो ये भी सुना है कि आजकल वो बहुत ही घमंडी हो गई है। देखिए, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए हमारे सामने, हमें अच्छा नहीं लगता। और घमंड की क्या बात करते हैं आप? घमंड तो उन्हें छू तक नहीं सकता। हाँ, स्वाभिमान अवश्य है उनमें। और रही बात पत्र की, उन्होंने एक नहीं कई पत्र लिखे हैं राणा जी को। इसीलिए आपसे जिन्होंने जो भी कहा है सब गलत है। आप छोड़िए ना, आप बताइए कि लड्डू कैसे बने। तो आपका मतलब यह है कि अजबदे दूध से धुली हुई है और सारी गलतियां प्रताप की है? आपके पीछे सांप। अरे छोड़ो, यदि अजबदे इतनी सच्ची है तो अपने प्रजा के लिए अपना असली उद्देश्य साफ साफ क्यों नहीं बता देती? अच्छा, तो आपको यहाँ कुंवर प्रताप ने भेजा है। आप ही अपनी पत्नी से मिलने नहीं आए, बल्कि आप बाईजी लाल के मित्र के पास गुप्तचरी करने आए हैं अपने मित्र के लिए, ताकि आप बातें बता सके खोद खोद के, है ना? हम अच्छे से जान गए हैं आपका चक्कर और आपके उद्देश्य। एक तो रात रात भर जाकर इनके लिए लड्डू बनाओ, ऊपर से ये करने आए अपने मित्र के लिए गुप्तचरी। जाइए आप। अरे अरे अरे, सुनो सुनो तो हमारी बात। हमने कहा ना स्वादिष्ट लड्डू। सुनो 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 सुनो, देखो पति है हम आपके। अरे ठीक है, मान लेते हैं आप सही हम गलत। मतलब कुंवर प्रताप के कहने पर हम आए हैं बिजोलिया। बल्कि बावजीराज खुद आए यहाँ पर बिजोलिया में।
परंतु बहुत ही गुस्से में है अजबदेह से। और आपकी बात सुनते ही ऐसा लगता है कि इन दोनों में बहुत बड़ा भरम चल रहा है। यदि अगर हम आपको अपने अश्व को इस तरह प्रेम से रख रखाव करते नहीं देखते तो हम आपको एक योद्धा समझते और शायद एक अश्वपाल होने का दिखावा कर रहे हो, पर हमें कुछ ऐसा ही लग रहा था। सच तो ये भी हो सकता है कि हम एक योद्धा भी हैं और अश्वपालक भी। वैसे हमने देखा है कि यहाँ हर व्यक्ति की एक नई पहचान है। जैसे कि आपकी? आप कहना क्या चाहती हैं? नहीं, वो हमने अपेक्षा नहीं की थी आपसे कि आप बाईजी लाल के इस चलाए दान अभियान में अपने सारे आभूषणों को दान कर देंगे। सब बड़े ही निस्वार्थ भाव से जा रहे थे दान करने, तो हम भी चल पड़े। मातृभूमि के लिए दान करते हुए देख हमसे रहा नहीं गया। वैसे ये धरती हमारी भी तो माँ है। वैसे सभी चित्तौड़वासियों में आज भी देशभक्ति का भाव लुप्त नहीं हुआ है। देखिए, हमें वो सब बातें नहीं सुननी तो बाईजी लाल आपके मन में भर रखी। चित्तौड़ के वासी देशभक्त थे और हैं। किसी की बताई हुई बातों के बिना भी हम अपने स्वतंत्र विचार बनाने में सक्षम थे और है। बाईजी लाल को हमें कुछ बताने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि हमें क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, क्या मानना चाहिए और क्या नहीं मानना चाहिए। हो सकता है कि चित्तौड़वासी देशभक्त हो, किंतु वहाँ के राज परिवार को ये उपाधि तो मिल ही नहीं सकती। आप कहना क्या चाहती हैं? जो अपने परिवार के सदस्यों तक का ध्यान नहीं रख सकते, वो अपने देश का क्या ध्यान रखेंगे? और यदि रखते तो अपनी बहू तक को इस तरह अकारण नहीं छोड़ देते। आपको क्या पता, हो सकता है कि उनके पास ऐसा करने के लिए कोई ठोस कारण हो। आप तो ऐसे बातें कर रहे जैसे आप व्यक्तिगत रूप में बाईजी लाल को जानते हैं। आप भी ऐसे कह रही हैं जैसे आप चित्तौड़ के राज परिवार को व्यक्तिगत रूप से जानती हो। हमने सोचा था कि आप भी हमारी तरह चित्तौड़ के राज परिवार से दुखी और निराश होकर यहाँ पर आए। हम उनसे असहमत हो सकते हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी मातृभूमि के लिए निष्ठावान न रहें। आपकी बाईजी लाल के लिए हमारे मन में जो भी व्यक्तिगत धारणा हो, फिर भी अपनी मातृभूमि के लिए उनके अच्छे प्रयास के लिए हमारे मन में सम्मान का भाव हो सकता है। बाईजी लाल के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए उनके दृष्टिकोण समझने की चेष्टा क्यों नहीं करते आप? एक बात पूछें, आपके लिए बाईजी लाल इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों चाहती हैं कि हमारे मन में उनके लिए सम्मान का भाव, हम उन्हें अच्छा माने, उनका आदर सत्कार करें? क्यों? सच कहा आपने, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। हम तो बस बिचौलिया के लिए उनका एक संदेश लाए थे आपके लिए। बाईजी लाल का संदेश? हाँ हाँ, वो आपसे कुछ चाहती है। अब क्या चाहती है अजब हमसे? अच्छा, तो वे हमें अपनी सेना का सेनापति बनाना चाहती है। उत्तम, अति उत्तम। आपको ये बात जानकर प्रसन्नता नहीं हुई? आप ही काम करना चाहते थे ना, आप ही हमारे इस विद्रोह में सम्मिलित होना चाहते थे ना। तो फिर आपको जब ये अवसर मिल रहा है, इतना बड़ा और महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व दिया जा रहा है, तो फिर आपको उत्साह क्यों नहीं है? एक प्रश्न पूछे, क्या आवश्यकता है बाईजी लाल को इतनी विशाल और सशक्त सेना बनाने की? यदि अफगानों के आक्रमण का संकट है तो हमें चित्तौड़ को बोलना चाहिए, वे अवश्य भेजेंगे सेना। अपनी भूभाग की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। नहीं, बाईजी लाल अब कोई भी संदेश नहीं भेजेंगे चित्तौड़। उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो बिचौलिया की सीमा की रक्षा के लिए अब किसी के सामने गिड़गिड़ाएंगी नहीं और अपने बलबूते पर अफगानों का सामना करेगी। वही पुरानी आदत, एक हट पकड़ ली थी तो किसी के नहीं सुनती। कुछ कहा आपने? जी नहीं, कुछ भी नहीं। क्षमा कीजिए,
आप ही जाके उनसे कह दीजिए कि हमें उनका सेनापति नहीं बना। क्या? वही जो आपने सुना, वही जो आपने सुना। हे भगवान, दोनों एक दूसरे के जीवन साथी और फिर भी एक दूसरे के प्रति इतना गुस्सा, इतनी घृणा, इतने भरम। और यदि इन दोनों का भरम ना मिटे तो इन दोनों के साथ साथ मेवाड़ का भी बहुत बड़ा अहित होगा सौभाग्यवती। यदि आपसी समझ विश्वास के साथ ये दोनों एक दूसरे के निकट आ जाए तो इन दोनों के साथ साथ मेवाड़ का भी शुभ होगा। कुछ ना कुछ करना होगा, इन्हें फिर से मिलाना होगा सौभाग्यवती। परंतु आपको नहीं लगता कि बहुत देर हो चुकी है? बहुत देर हो चुकी है मतलब? बात क्या है? हम बात नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हम वचनबद्ध हैं। देखो सौभाग्यवती, वचनबद्ध तो हम भी हैं। फिर भी हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि यदि तुम हमें ये बात बता दो तो ये बात सिर्फ हम तक ही सीमित रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात आप हमें बताने से आप ना केवल आपका पतिव्रत धर्म निभा लोगी बल्कि अजबदे का भी भला होगा। कुंवर प्रताप और अजबदे एक दूसरे के निकट आ पाएंगे। हम सच कह रहे सौभाग्यवती। तो बताओ हमें, आपने क्यों कहा भला कि बहुत देर हो चुकी है इन दोनों को निकट आने में? क्योंकि अजबदे ने मेवाड़ से संबंध विच्छेद करने का निर्णय ले लिया है बिजोलिया के लिए। क्या? आप ऐसे नहीं जा सकते। भाईजी लाल से अपने समर्थन की बात करने के बाद आप इस तरह पीछे नहीं हट सकते। हमारा विचार बदल गया, इसमें क्या है? और वैसे भी हमने बाईजीलाल को कोई वचन नहीं दिया था। पर हमने तो दिया था ना आपकी ओर से। वो आपकी समस्या है, आप समझिए। देखिए, हमारी बात का बुरा मत मानिए, पर यहाँ कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे हमें लगता है कि बाईजीलाल और हम एक और नहीं हो सकते। लेकिन आपने कहा था ना कि आपके लिए सबसे पहले अपनी मातृभूमि है। कहा था या नहीं कहा था आपने? हाँ है, और हम आप भी उस बात पर अटल हैं। तो फिर बाईजी लाल के लिए आप अपनी सारी निजी समस्याओं को एक ओर रखकर बिचौलिया की सेना का नेतृत्व कीजिए और हमें अफगानों से रक्षा कीजिए। बोलिए, क्या आपका धर्म नहीं कहता आपको ये करने के लिए? हम साधारणतः एक बार मन बना लेने के बाद अपने विचार नहीं बदलते। देखिए, आप भी जानते हैं कि सही क्या है और हम आपसे कहते भी नहीं, परंतु ये अफगानों के बार बार घुसपैठ से हमारी सेना कम और दुर्बल हो चुकी है और जो भी बचे योद्धा है रक्षा के लिए हमें उनकी सहायता चाहिए। ठीक है, लेकिन हम केवल इसलिए यहाँ रुकेंगे क्योंकि हमें लगता है कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। अवश्य कर सकते हैं, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपने जो भी निर्णय लिया है बिल्कुल सही लिया है, क्योंकि अफगान सेना हमारी सीमा के बहुत करीब आ चुकी है और यदि आपको अपनी मातृभूमि के लिए इतनी सी भी निष्ठा है तो यही समय है उनके लिए कुछ कर दिखाने का। आपका बिजोलिया के लिए रुकना बाईजीलाल को भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अपनी बाईजीलाल से यह भी कह दीजिएगा कि हम उनके लिए नहीं, आपके कहने पर रुके। आपके कहने पर हमने अपने विचार बदले हैं। कह देंगे।
हे भगवान, अब आप क्या करेंगे? पता नहीं, सोचना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, आपसे फिर मिलेंगे, परंतु पहले हमें वचन दीजिए कि कुंवर प्रताप यहाँ पर है, ये बात आप अजबदे से नहीं कहेंगे। हाँ, नहीं बताएंगे। पर क्यों? क्यों क्या? मेवाड़ और बिजोलिया की फिर से एकता कुंवर प्रताप और अजबदे के बिगड़े संबंध को सुधरने पर निर्भर है। इसलिए सही समय और उचित वातावरण भी तो बनना चाहिए। हमें सही समय की प्रतीक्षा करनी होगी। दीजिए हमें वचन। हाँ, ये तो है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। श्रीमान, आदेश पर सामंत की मोहर लग चुकी है, इसीलिए स्वर्णकारों और साहूकारों तक ना पहुंचाना मेरे लिए संभव नहीं है। नीलामी होके रहेगी और एकत्रित स्वर्ण मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। वो बहुत है, वो इतना है कि उसके नीलामी से एकत्रित धन बिजोलिया को सरलता से एक सशक्त सेना दे सकता है। अब बताइए, आगे की योजना क्या है? हमने बादशाह खान को खबर दे दी है, आगे की योजना वो खुद बनाएंगे। चलिए 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 चलिए। हे भगवान, क्या हो गया इस अश्व को? ये अश्व नहीं चलेगा। इसे विश्राम की आवश्यकता है। ओह, ये बात है। अच्छा हुआ कि आपने हमें पहले ही बता दिया, नहीं तो पता नहीं हम इस अश्व के साथ अपना कितना समय गवा देते। वैसे अब जा कहाँ रही थी? राजमहल। वो हमें बाजीलाल को सूचित करना है कि आपने यहाँ रहकर बिजोलिया की सेना के साथ जुड़ना स्वीकार कर लिया है। ठीक है। वैसे महल का मार्ग घने जंगलों से होकर जाता है, सांझ भी गिरने वाली है और पता भी नहीं है आपके साथ। हम छोड़ा है महल तक? नहीं, धन्यवाद, हम अपने आप चले जाएंगे। और वैसे भी बिजोलिया में हमारे हर स्थान जाने पहचाने, बल्कि आप अनजान हैं। पूछने के लिए धन्यवाद। श्रीमान, इतनी सी बात के लिए बादशाह खान को बुलवाना कुछ अतिरिक्त तो नहीं हो जाएगा? तुम्हारे कहने का मतलब ज्यादती है ना? तो जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें ज्यादती ही होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ वो हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलकर अपना शिकार करते हैं। रुको बेटा, पानी मिलेगा पीने के लिए बेटा। बाबा, मार्ग से हटिए, हमें देर हो रही है। 2 घूंट पानी बेटा। भगवान तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा बेटा। ठीक है बाबा। धन्यवाद बेटा। कोई बात नहीं बाबा। तुम तो राजपूत जासूस हो ना बेटा? यहाँ आगरा में
शहंशाह के लिए अपने राजा का पैगाम लेकर आए हो तुम? सिर्फ वही हैं जो चालाकी से अपने आप को कमजोर दिखाते हैं और खतरनाक तरीके से अपना काम भी निकालते हैं। हटाओ मेरे मार्ग से, हमने कहा छोड़ो। कौन हो तुम? अरे बेटा, हटाओ हमारे मार्ग से, हमने कहा छोड़ो। हट जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फौरन उगल दो पैगाम, वरना हमारे उगलवाने का तरीका तुम्हें पसंद नहीं आने वाला। हिलोगे नहीं, तुम्हारा खंजर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। सिर्फ वही हैं जो पागल हो जाते हैं उसे पाने के लिए जो वो चाहते हैं। उसके लिए वो किसी भी दर्द को सह सकते हैं और किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। उनके पास एक लोमड़ी का दिमाग है और एक लोहे का शरीर। शहंशाह अकबर बहुत जल्द आपको इस मेहमान की मेहमान नवाजी का मौका मिलने वाला है। सच्चाई है कि बादशाह खान ने अपने वालिद शम्स खान की मौत का बदला लेने का अहद ले लिया है। बादशाह खान के कहर से मेवाड़ की ही नहीं, तमाम राजपूतानों की रूह थरथराने वाली है। कहिए। जाओ इत्तला करो शहंशाह हिंद को, बादशाह खान उनके दीदार के मुंतजिर है। ये उनके आराम का वक्त है और इस वक्त आपको उनसे मिलने की इजाजत नहीं मिल सकती। आप कल सुबह तशरीफ लाएं। जिस वजह से हम इस वक्त शहंशाह से मिलने आए हैं, अगर वो मसला सुबह तक इंतजार करने लायक होता तो हम कल सुबह ही आते। जाओ शहंशाह को इत्तला करो, मामला बहुत जरूरी है और फौरन तवज्जो चाहिए उनकी। और सुनो, अपनी अक्ल लगाने से पहले इतना सोच लेना, बादशाह खान के लिए शहंशाह के दिल में खास जगह है और इज्जत भी। वे हमारे काम करने के अंदाज को बहुत पसंद करते हैं, खासकर इंसानी जात में हमारे खौफ को और हमारे खूंखार अंदाज को।
क्या कहा था हमने? हमारे शहंशाह चाहे जितने ताकतवर हों, पर बादशाह खान के लिए उनके पास हमेशा वक्त रहता है। माफ कीजिए जनाब, हमने शहंशाह के आरामगाह तक आपका पैगाम पहुंचाया, पर हमें वहां से जवाब मिला कि शहंशाह हुजूर को आपसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।